दोस्तों अगर आपके पास भी कई सारे खाता हैं, बैंक खाता हैं, जो अगर आप बंद करवाना चाहते हैं, आप बंद नहीं करवा पाते हो, तो इस वीडियो में आपको वही जानकारी देने वाला हूँ। आपके पास अगर किसी भी बैंक का खाता हो, अगर आप उसको बंद करवाना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से हम बंद करवाएं, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि हम कई सारे बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, हम पता लगता है UBI में खुलवा रखे हैं, ठीक है, पता लगता है HDFC में खुलवा रखे हैं, एक्सिस में खुलवा रखे हैं, ठीक है, एक्सिस में खुलवा रखे हैं, या फिर हम SBI में खुलवा रखे हैं। तो इस तरीके से जो मल्टीपल बैंक्स हैं, मल्टीपल खाते खुलवाते चले जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम एक दो खाते में काम चलाते रहते हैं, बाकी खाते हमारे वैसे पड़े रहते हैं। अब हो सकता है अगर उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन है तो वहाँ पर कई सारे खाते ऐसे हैं जो कि माइनस में चले जाते हैं। अब जब खाते माइनस में चले जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं उस खाते को बंद करवाने के लिए, लेकिन खाता हमारा फिर भी बंद नहीं हो पाता। हम बैंक के चक्कर काटते रह जाते हैं, अधिकारी कहते हैं आ जाइए, कल आइए, ये फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट्स, पैसे पूरे जमा करवाइए। तो बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर हम सही तरीके से सही टाइम पे अपने खाते को बंद नहीं करवाते हैं तो हमारे अकाउंट से फ्रॉड भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, अपने खाते को सबसे पहले बंद करवाना है। बंद करवाने का प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं दोस्तों कि आप अपने खाते को कैसे बंद करवा सकते हैं। क्या वो ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से आप बैंक में जाओगे और वहाँ पर आप ऐसी बातें कहोगे, ऐसी चीज़ें कहोगे, जिसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करवा पाओगे। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को क्लोज नहीं करवाते हो तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपके खाते माइनस में 5,000, 2,000 ये भी आपके अकाउंट में माइनस में जा सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा होता क्यों है, मान लेते हैं अगर आपने कोई ऑटो डेबिट लगवाया है तो आपके बैंक से पैसे कट रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है, साथ में आपके बैंक से पैसे खत्म हो गए, फिर भी डिडक्शन के मैसेज आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका बाउंस का जो चार्ज तो वह कटता रहता है और बहुत सारे कारण होते रहते हैं। बैंक वाले भी आपको दौड़ाते रहते हैं, भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, आप दौड़ते रहते हैं, भाई उनके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं किस तरीके से अपने बैंक खाते को आप बंद करवा सकते हैं। दोस्तों इसके दो तरीके हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं, कैसे आप करवा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक क्लोजर फॉर्म, ठीक है, बैंक क्लोजर फॉर्म, अकाउंट क्लोजर फॉर्म होता है, स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये अकाउंट क्लोजर का जो फॉर्म होता है उसको आपको फिल करवाना होता है। आपका खाता जिस भी बैंक में हो वहाँ पे जाकर आप अकाउंट क्लोजर का फॉर्म ले सकते हैं। वहाँ पे उसको आप पूरा फिल करके सही तरीके से भरकर आप वहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिए जो फॉर्म जमा करते हैं, और उसका एक फ़ोटोकॉपी करवा के आप रख लीजिए। फ़ोटोकॉपी क्यों करवाना है अभी आगे आपको वीडियो में बताएंगे। आप उसको रख लीजिए ताकि आपके पास एक गारंटी के तौर पर हो कि आपने जो है कि दिया है बंद करने के लिए अपना खाता। पता लगता है आप यहाँ पे अपना फॉर्म भर के दे दिए, बैंक वाले ने रखा, उसके बाद अकाउंट बंद ही नहीं हुआ, पता लगे फॉर्म कहीं खो गया, तो आप कहीं पे कंप्लेंट भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि आप अपने पास एक फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट जरूर रखिए ताकि पता हो कि भाई आपने फॉर्म दिया है, किस डेट को दिया है, आपने फिल किया कि नहीं किया है, सारी चीज़ें, सारे रिकॉर्ड आपके पास डिटेल में होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लेते हैं बैंक ने आपको क्लोजर फॉर्म नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी सादा पेपर पे आप लिखिए, जैसे A4 साइज पेपर आते हैं उस पर आप लिख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी अकाउंट डिटेल है आप उसको डालिए और वहाँ पर लिखिए कि भाई मैं इस कारण से अपना अकाउंट बंद करवाना चाहता हूँ, मेरे पास मल्टीपल बैंक के यहाँ पे अकाउंट है और मेरे काम इनसे चल जा रहे हैं, तो मैं इस खाते को बंद करवाना चाहता हूँ। तो आप पूरा डिटेल वहाँ पर लिखिए, फिर अपना साइन सिग्नेचर कीजिए, फिर जाके बैंक में आप जमा कीजिए और उसके बाद में आप अपना जो है कि एक रिसीविंग वहाँ से भी उसकी भी ले लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई कंप्लेन वगैरह करनी हो तो आप आराम से कर पाओ। ये तो हो गया दोस्तों सिंपल प्रोसेस कि आपको किस तरीके से अपने बैंक खाते को बंद करवाना है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ होती है दोस्तों ना, जिसके बाद में आप फिर परेशान हो जाते हो। आपने दे तो दिया फॉर्म लेकिन आपका खाता बंद नहीं हुआ, बैंक वाले आपको दौड़ाते रहते हैं कि भाई आपका खाता बंद नहीं होगा, आपको जो है कि ये प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको पैसे डालने पड़ेंगे, जो माइनस में उसको सही करना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए दोस्तों, अगर यहाँ से भी आपका काम ना बने तो तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, नोडल ऑफिस से आपको संपर्क करना है। अब इस नोडल ऑफिस आप कैसे पता पाओगे इसका, तो इसके लिए दोस्तों आपके पास आज चैट GPT है, आपके पास गूगल जेमिनी है, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आप अपनी बैंक का डिटेल, यानी जिस शाखा में आपका अकाउंट है उस शाखा के डिटेल की, कहाँ की ये शाखा है, इसकी ब्रांच का जो एड्रेस ये क्या है, तो सारी चीज़ डालकर आप वहाँ से सर्च कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो
नोडल ऑफिस ये कहाँ पे है और उसका नंबर क्या है, कैसे आप उससे संपर्क कर सकते हो। अब वो करना क्या है, मान लेते हैं आपने नोडल ऑफिस का पता पा लिया है। अब वहाँ पर आप अपना जो कि नाम, पता, डिटेल्स, फोटोकॉपी, जो अपने फॉर्म बैंक को दिया था उसका फोटोकॉपी जो आपने कराया उसको, अपना फोटो, ये सारी डिटेल लिखकर आपको वहाँ पे उनको मेल कर देना है। अब जैसे आप मेल कर देंगे तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रांच को फॉलोअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 24 से लेकर 48 घंटे के भीतर में आपको एक मेल आता है या फिर बैंक वाले आपसे संपर्क करते हैं, फिर आपको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। और साथ में आप ये भी कह सकते हो कि भाई मैंने अपने खाते को बंद करने के लिए उनको ये फॉर्म भर के दिए, फिर भी हमारे अकाउंट नहीं बंद हो पा रहे, जिससे थोड़ा सा प्रोसेस और तेजी से हो सकते हैं। और जब आप शिकायत कर दिए रहेंगे तो बैंक से खुद वहाँ पे आपको कॉल आ सकता है और वो कहेंगे भाई लाइए फॉर्म और मैं आपका यहाँ पे अकाउंट क्लोज करवाता हूँ। और दोस्तों इन सब काम करते करते आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डरना नहीं, आपको डट के बात करनी है। जो भी चीज़ें आप बोलो उनको क्लियर बोलो, क्योंकि आरबीआई का नियम है कि आप अगर कोई लोन वगैरह नहीं लिए हो तो आपका अगर बैंक खाता माइनस में भी है फिर भी आपको ये आपके खाते बंद होने के पूरे चांसेस है, बैंक को आपका खाता बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो आरबीआई का पोर्टल और सचेत पोर्टल की भी मदद ले सकते हो, वहाँ पर भी शिकायत आप कर सकते हो, जिससे आपकी शिकायत जल्दी सुनी जाएगी और आपके खाते बंद होने में आपकी मदद मिल पाएगी। घबराना नहीं दोस्तों, 7 से 14 दिन के अंदर में आपके खाते बंद कर दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को करके आपने बैंक अकाउंट को जिसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, जो कि माइनस में जा रहा है, आप उसको जल्दी से जल्दी बंद करवा लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कोई इससे संबंधित जानकारी चाहिए, कोई चीज़ आपको समझ में अभी भी नहीं आई हो तो क्लियर आप हमसे मैसेज पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट कीजिए, उसको रिप्लाई करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपसे संपर्क जरूर कर लेगी। अपना ओपिनियन कमेंट बताना मत भूलेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए फंड तलाश रहे हैं, तो मैंने कुछ यहाँ पे वीडियोस बनाए, अगर आप उनको देखना चाहें तो यहाँ पर वीडियो में लगा दूंगा, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।